ज्ञानतिमिरन्धस्य गानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितां स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीजन गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदन गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुमित चैतन्यपुर डिस्प्ले कर सकते हैं वर्स। ओके। इत्थं वदन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावत् सा क्षितिमेकचक्रा चक्राम् एकातपत्रा मजितेन पार्थः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तात्पर्य 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व इतिहास भूतकाल के 3000 वर्षों से अधिक क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज सैन्य शक्ति के अधीन था और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान कृष्ण अर्थात अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए गिरास्पान को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, कंटिन्यू। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, तो केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज के समय एक ही ध्वज के नीचे सारे के सारे राष्ट्र थे, क्योंकि वो कौन थे? सम्राट थे। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन का को पार्थ कहते हैं कि वो प्रथा के पुत्र है, कुंती देवी के। युधिष्ठिर महाराज भी प्रथा के पुत्र हैं, उनको भी पार्थ कहते हैं। तो एक चक्राम अर्थात पूरी पृथ्वी पर एक ही सेना का कंट्रोल था। और फिर एकात पत्राम, तो आत पत्र मतलब होता है छाता। तो एक ही जो पत्र था, छाता था, वो किसका था? युधिष्ठिर महाराज। उसके नीचे सारी पृथ्वी भरण पोषण प्राप्त कर रही थी। तो आज से 3000 साल पहले तक या 3500 साल पहले तक ये नियम था कि अगर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा रूल करेंगे तो पूरे भूमंडल पे चंद्रवंशी करेंगे, पूरे भूमंडल पे अगर सूर्यवंशी करेंगे तो भारतवर्ष पे या फिर पृथ्वी पर कौन करेंगे? चंद्रवंशी राजा करेंगे। तो इस तरह से राजा चल रहा था।
और जब ऐसे राजा होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, तभी चीजें यूनाइटेड हो सकती है ना, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो प्रोपात कई बार कमेंट करते थे कि यूनाइटेड नेशन तो बढ़ गया है, लेकिन उसके अंदर भी डिवीजन चल रहा है, झंडे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में लड़ाइयाँ चल रही है। तो कॉमन ब्रदरहुड इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज कॉमन फादरहुड। जब तक लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक एक सम्राट को स्वीकार करना संभव नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। सुमित चंद्रन को क्वेश्चन। Ruchi, my question is that मैंने so how would it be decided कि चंद्रवंश कहाँ पे रहेगा and सूर्यवंश कहाँ रहेगा? And even during Yudhishthir Maharaj, तो like there were some people who were opposed to Yudhishthir Maharaj ना, मैंने तो वो कैसे रहता था प्रभु? हाँ, नहीं देखिए, जो लोग अपोज भी थे उनको बाई फोर्स कंट्रोल किया जाता है, और फिर उनको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। दे हैव टू एक्सेप्ट रूल। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी में कौन कहाँ रहेगा, वो डिसाइड होता है इवन फिजिकल स्ट्रेंथ पे, क्योंकि दोनों क्षत्रिय हैं। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वो ज़्यादा विस्तार करेगा। लाइक यदु एंड अम्बरीश महाराज, वो सेम टाइम के हैं। नहीं, यदु नहीं, ये पुरूरवा। पुरूरवा और हाँ, पुरूरवा। पुरूरवा और ये अम्बरीश महाराज सेम टाइम के हैं। तो पुरूरवा उस समय भारतवर्ष के वो थे राजा, और पूरे भूमंडल के कौन थे, वो अम्बरीश महाराज थे। So that inspired him to take to such a renunciation. हाँ, सॉरी, नॉट पूर्विवा, ये आती अब याद आ रहा है, ये आती एंड अमरीश महाराज। So in that sense, Yayati was under Amrish Maharaj only, ना? हाँ, बोल सकते हैं। और ये कहाँ से है? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए ययाति महाराज को इतना रिनाउंसिएशन प्राप्त हुआ कि वो भगवत धाम चले गए। तो इंस्पिरेशन और गाइडेंस कहाँ से आया? वो अम्बरीश महाराज से आया। ठीक है, चलिए Thank आगे चलते thank हैं। हरि बोल। तत्रात शुश्राव सुहृद विनष्टिम वनम यथा वेनुज वहनि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धम अथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यक इयाय तूष्णीम। हाँ, पढ़िए इसका, इसका सिर्फ अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभास के स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसुर के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। उसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए, जहाँ सरस्वती नदी बहती है। हरे कृष्ण। हम्म, तो उस तरह से जब वो तत्रात सुश्राव सुहृद विनष्टिम, तो उन्होंने सुना। कहाँ सुना? प्रभास क्षेत्र में सुना कि उनके जो सूर्य हैं, जो मित्र लोग हैं, वो सब नष्ट हो चुके हैं। वनम यथा वेणु जो वहनी संश्रयम, जिस तरह से बम्बू के पेड़ों के बीच में जब घर्षण होता है उससे अग्नि उत्पन्न होती है, जो बम्बू के पूरे वन को नष्ट कर देती है। हाँ, किसके बारे में उन्होंने सुना? उन्होंने सुना कौरवों के बारे में और यदुओं के बारे में, कि कौरव भी महाभारत युद्ध में नष्ट हो चुके हैं, और जो यदु हैं, यदुकुल के लोग हैं, वो सब के सब भगवत धाम वापस आ चुके हैं। तो ये सब उन्होंने वहां पे सुना। ओके, नेक्स्ट होगा। और आप इसमें सो इन एडवांस व्यू कर सकते हैं, तो आपको बार बार वो टर्न नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मूव अप।
हाँ अब देखिए हुआ रहा है ना, सो इन एडवांस व्यू। हाँ बस, अब आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। हम्म। तस्याम तस्य सनसो मनोश्च पृथुर अथाग्नेर असितस्य वायोः तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहास्य यच्छ्राद्ध देवस्य स आशिसेवे। पढ़िए इसका अर्थ। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थान थे, जिनके नाम है कृत, उष्णा, मनु, पिथु, अग्नि, अस्थित, वायु, उदास, गो, भू तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। हरे कृष्ण। हम्म, तो इस तरह से ये कौन कौन से तीर्थ स्थान पे गए उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अन्यानि चेह द्विज देव देवे कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यदर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्णा। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विविध विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। इसका हरे तात्पर्य भी पढ़िए, कृष्ण। मतलब तात्पर्य भी पढ़िए इसका। तात्पर्य मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक प्रयागों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे, द्विज देव कहलाते थे, अर्थात तीजों में सर्वश्रेष्ठ, चंद्र लोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोगों के वासी देव कहलाते थे। द्विज देव तथा देव दोनों ही विष्णु के विभुत स्वरूप वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु तथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल होता है और 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है, तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा था और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत साल पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने भी कभी भी मनुष्यों या देवताओं की सूची मूर्तियां स्थापित नहीं की, तो सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें इस भावनाविद के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो अन्य स्थानों पर गए जहां पर भगवान विष्णु के मंदिर थे। तो प्रत्यंग मुख्या अंकित मंदिराणी, तो वो अंकित थे, मंदिर अंकित थे। किससे अंकित थे? जो भगवान के जो मुख्य वेपन्स हैं, या फिर शंख चक्र गदा पद्म, वो संकित थे। तो खासकर जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आ, विष्णु मंदिरों के ऊपर चक्र होते हैं,
या गरुड़ ध्वज होती है, क्योंकि गरुड़ जी हैं वो भी भगवान के वाहन है, और इनको बहुत ऊंचा बनाया जाता था। हम्म, आ, क्यों बनाया जाता था? इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रत्यंग, प्रत्यंग मतलब जो हाथ में भगवान धारण करते हैं, तो दूर से भगवान, जब लोग भगवान के चक्कर का दर्शन करते हैं, गरुड़ ध्वज का दर्शन करते हैं, तो उसको देख के ही उनको भगवान विष्णु की याद आ जाती है। और इस तरह से हर कोई आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जैसे कि हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, खासकर हरिदास ठाकुर को अलाउड नहीं था कि वो आ, जगन्नाथ मंदिर में जा सके, तो वो लोग कभी जगन्नाथ मंदिर नहीं गए, लेकिन मात्र चक्र का दर्शन करके ही उनको जगन्नाथ का दर्शन हो जाता। तो इस तरह से आ, इन सारे मंदिरों में कौन गया? विदुर जी गए। नेक्स्ट होगा, हाँ, सुमेर चंदन। Hello ji. So, right recently, when this Ram Mandir in Ayodhya's Shikhar was made, so a lot of pictures were being circulated, and it was written that Shikhar Darshanam Pap Nashanam. So, is it like authentic? Like, because over here Prabhupada is also mentioning that वो ऊंचा बनाया जाता था ताकि दूर से दर्शन हो. So, like, is this like verse any authentic verse, or is it like just made up? Like, अब मुझे पता नहीं है कहाँ से कोट किया हुआ है, बट कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट इज नॉट रॉन्ग। या स्मरित पुंडरीकाक्षरम सा बहंत्र शुचि, मात्र पुंडरीकाक्षक भगवान जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, उनका स्मरण करने से ही अंदर और बाहर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सो कंसेप्ट इज राइट, कंसेप्ट गलत नहीं है। अब ये है कि पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रेगुलर भक्ति करनी चाहिए ताकि प्रवृत्तियां भी नष्ट हो। हम्म तो हालांकि सुकृति सबको प्राप्त होती है, लेकिन जो रेगुलर भक्ति करता है, रेगुलर भक्ति करने से प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, भक्ति करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब व्यक्ति एडवांस करके भगवत धाम जा सकता है। सो बट एनीवे, एटलीस्ट अगर सुकृति प्राप्त होती है, और दूसरी बात क्या है कि कम से कम जो अप्रारब्ध कर्म है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए। 24 नंबर। ततस्ति अतिव्रज सुराष्ट्रम वृद्धम सुवीर मत्स्यान कुरु जंगलांश कालेन तावत यमुनाम उपेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान, प्रांतों तथा सूरत, सोबीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु चांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। हाँ, इसके भी हरे तात्पर्य कृष्ण। पढ़े होते हैं, ये बहुत तात्पर्य। डिवोशनल तात्पर्य है। आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, उन्हें सारे भारत में इस स्थान के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहां पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहां पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनके बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन के ही समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है। अशुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त
उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में की गई है। प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो लोग भगवान श्याम सुंदर कृष्ण से भावाविष्ट प्रेम करते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदयों में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त थे, वे दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में बताया गया कैसे विदुर जी सौराष्ट्र, सुवीर, मत्स्य, कुरु जंगल, ये सब जो स्थानों से गुजरते हुए यमुना के तट पर वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में ही आ, एक स्थान है राधा गोविंद मंदिर के पास में, जहां पर विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं। तो वो स्थान अभी भी है। तो अभी आप जाएंगे, थोड़ा सा पार्क जैसा लगता है, मतलब रोड्स के बीच में। तो उधर पर विदुर जी और उद्धव जी, ये दोनों को दोनों मिलते हैं। और दोनों के दोनों महान भक्त हैं भगवान के। उद्धव जी भगवान के इतने करीब हैं कि उनको लगभग लोग कृष्ण जैसा ही मानते थे, देखने में कृष्ण जैसे थे। और विदुर जी वो 12 महाजनों में से एक है, यमराज के अवतार है। तो इस तरह से दोनों भक्त वहां पर आकर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट लोग। सा वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राकतनयम प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम अपृच्छत भगवत प्रजानाम। पढ़िए इसका अर्थ और अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तात्पर्य: विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे। अतः जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया। विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया, क्योंकि उद्धव छोटे थे अतः पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें ज्ञात था ये सब इस लोक में नहीं रहे, यह जिज्ञासा अजीब लगती है। किंतु श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं यह समाचार विदुर के लिए आधार था, इसलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो हालांकि विदुर जी को पता था कि कृष्ण भगवत धाम जा चुके हैं, और मौसल लीला में सारे के सारे यदुकुल के लोग भी भगवत धाम जा चुके हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो विदुर जी को कृष्ण से, यादवों से इतना प्रेम था कि वो विश्वास नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आलंग गाड़म, इसलिए जब वो उनको देखते हैं, उद्धव को देखते हैं, तो जोर से उनको आलिंगन करते हैं, क्योंकि उद्धव जी उम्र में कम थे। विदुर जी बड़े थे, उनके पिता की उम्र के थे। और अपरिचित भागवत प्रजानाम, और फिर वो पूछ रहे हैं कि बाकी जो सगे संबंधी हैं सबके सब कृष्ण के, और कृष्ण ये कैसे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये प्रश्न सुन के ही उद्धव जी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि फिर से उनको स्मरण आता है कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है।
तो हम देखेंगे ये चैप्टर नंबर 1 2 3 ये पूरा का पूरा कृष्ण प्रेम की एक्सटेसी से भरा हुआ है। और अगर किसी को संक्षेप में कृष्ण की सारी लीलाएं फटाफट पढ़नी है 1 घंटे में, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ सकता है 3rd कैंटो में। तभी सारी कृष्ण की लीलाएं समराइज होने वाली है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगला श्लोक। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णो आसत् उर्व्यः कुशलं विधाय कृता क्षणो कुशलम सूरगेः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा, कृपया मुझे बतलाए कि भगवान के नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, सूर्यदेव के घर में ठीक से तो रह रहे हैं? तात्पर्य, भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं है। ईश्वर अद्वितीय है, दो अनेक रूपों में जो एक दूसरों से भिन्न नहीं होते हैं, अपना विस्तार करते हैं। ये सभी स्वांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव है और गर्भोदक्षी विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश है। ये सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारे ब्रह्मांड उनके अधीन है। ये ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अमानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों का परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतः वेदों ने सबसे पहले भगवान के कुशल क्षेम पूछे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कच्चित पुराणो पुरुषा स्वनाभ्य पद्मानुवृत्ते है किलाव अवतीर्णो। तो स्वनाभ्या, तो पुराण पुरुष पुरुष जो हैं कृष्ण बलराम, वो इस संसार पे अवतीर्ण हुए हैं किसके किसके कहने पे? स्वनाभ्या पद्मा। ये स्वनाभ्य पद्मा किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को कहा गया है। हाँ, तो उनके आग्रह पे अवतीर्ण हुए इस संसार में। कहाँ से? और वो ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? पद्मनाभ, स्वनाभ्य पद्म, भगवान की नाभि से आए हैं। हम्म। और इससे क्या हुआ? कृत क्षणों कुशलम सूर्य। इससे सबके सब कैसे हो गए? कृत कृष्णों को क्षणों का मतलब क्या है? हर क्षण सब लोग आनंद में हो गए कृष्ण बलराम के आने की वजह से। तो कुशलम वो कैसे हैं? ठीक ठाक हैं कि नहीं है? तो वो उनके बारे में क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर भगवान ठीक है तो भक्त ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। हाँ, तो भगवान ठीक है तो भक्त ठीक है, भगवान ठीक नहीं है तो भक्त ठीक नहीं है। इसलिए वो सबसे पहले कृष्ण बलराम के बारे में पूछते हैं कि वो कुशल से हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक। कच्चित् कुरूणां परमा सुहृन्नो भामस आस्ते सुखम मंग सौरिः यो वै स्वाश्रीणां पितृवत् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। कृष्णा, कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो है। वे अत्यंत दयालु है। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य है और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। फिर वो वसुदेव के बारे में पूछने लगते हैं, भामा सा आस्ते सुखम अंग सौरिः। तो वसुदेव, तो वो कैसे हैं? हाँ, तो भामा बोला गया कि वो रिलेशनशिप में आता है। और फिर वो पूछ लें कि बाकी जो लोग हैं, कुंती देवी की,
देवकी, कुंती इत्यादि, वो सब की सब कैसी हैं? तो सॉरी सॉरी, उनका एक और नाम था वसुदेव का, क्योंकि भगवान के सारे भक्तों में अग्रणी है। तो वसुदेव को युवे स्वसारणम पितरवत ददाति, अपनी बहनों के लिए वो पिता के तुल्य थे। और खासकर यहाँ बात की गई है कुंती की, बात की गई है, क्योंकि कुंती बचपन में ही विधवा हो गई थी। बचपन में मतलब बोला जाए तो जब उनके 5 बच्चे थे, पर वो बहुत छोटी थी, बहुत यंग थी। तो वसुदेव उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो खासकर अगर कोई बच्चा परेशानी में है, बहन परेशानी में है, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो सगे संबंधी होते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका भला चाहते हैं। तो वसुदेव भी वैसे ही थे। तो वो वसुदेव कैसे हैं? तो इस तरह से वो वसुदेव के अंदर भी गुण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि वो कुंती की बहुत चिंता करते थे, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की उन्होंने। अगला श्लोक। कच्चित् परूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः, यम रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान स्मरम आदि सर्गे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे उद्धव, मुझे बताओ, यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है? रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि विदुर जी क्योंकि प्रेम के कारण बहुत विवल थे, तो चीजें ऑर्डर में नहीं पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है वसुदेव देव के बारे में पूछ लिया, अब चलो उग्रसेन इत्यादि के बारे में पूछते हैं जो कि बड़े हैं। वो सीधे प्रद्युम्न के बारे में पूछते हैं जो कि कृष्ण से छोटे हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि अभी वो कृष्ण से विरह के कारण बहुत दुखी थे। तो वो क्या पूछते हैं? वरुथी आदिपति, जो कृष्ण की सारी सेनाओं के नायक हैं, प्रद्युम्न, वो कैसे हैं? क्योंकि यदुकुल का जो भी सेना थी उसके सेना नायक थे प्रद्युम्न। और पूर्व जन्म में वो कौन थे? कामदेव थे। तो इस संसार के जो कामदेव हैं उनको जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो मुख्यतः किसे प्राप्त होती हैं? वो प्रद्युम्न से। प्रद्युम्न आदि कामदेव है। हम्म। और जब प्रद्युम्न इस संसार में आते हैं तो कामदेव जो कि शिव जी के कोप के कारण भस्म हो जाते हैं, किस स्थान पे हो जाते हैं? अंग देश, जो आपके बिहार का पार्ट है और बंगाल का पार्ट है। अंग से ही बंग आया है, बंग से बंगाल आया है। तो बिहार और बंगाल का पार्ट, ये दोनों के दोनों कर्ण के अंडर में थे, अंग देश। और उस जगह का नाम अंग इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर शिव जी ने क्रोध के कारण अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था, जिससे कामदेव भस्म हो गए थे, तो वो अनंग हो गए थे। इस जगह का नाम अंग पड़ गया, अंग देश। तो उनका शरीर खत्म हो गया था। तो वो वापस भ्रमण करते 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 कहाँ आते हैं? वो प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जब प्रद्युम्न इस संसार में आते हैं। हम्म। तो इस तरह से कामदेव संसार के जो है वो प्रद्युम्न की विभूति का विस्तार है। जैसे वसुदेव और देवकी, उनको प्रश्नी और सुतपा कहा गया है। हाँ, तो प्रश्नी और सुतपा तो बहुत पहले थे, स्वयंभू मनु के समय थे। फिर उनको प्रश्नी और सुतपा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रश्नी और सुतपा वो किसमें प्रवेश कर गए थे? वसुदेव और देवकी में। हम्म। उसी तरह से जो जामवती के पुत्र हैं, हम्म, सांबा, उसमें कौन प्रवेश करते हैं? उसमें शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो क्यों प्रवेश करते हैं सारे देवता लोग? वो इसलिए क्योंकि कृष्ण ने आदेश दिया था कि जब मैं संसार में आऊंगा तो देवता लोग भी
आने चाहिए, इसलिए वो आते हैं। और उनके जो अंश हैं वो जो यदुकुल के अलग अलग वीर हैं, महान भक्त हैं, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे एक मुंह वाले का भी दो सिम आती है, इस तरह से ये लोग भी वहां पर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो मौसल लीला हुई है, मौसल लीला इन्हीं देवताओं के अंश के बीच में हुई है। तो जो भगवान के जो मारने वाली लीला हुई है ना, एक दूसरे को मारा है, वो किसके बीच में हुई है, इन देवताओं के अंश के बीच में हुई है। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, वो सबके सब अप्रकट लीला में चले जाते हैं, इनविजिबल फॉर्म्स। तो जो भगवान की अप्रकट लीला है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से जो आ, देवता लोग हैं या देवताओं के अंश हैं, वो सबके सब भगवान में प्रवेश करते हैं। भगवान सॉरी भगवान के महान भक्तों के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश करते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। कच्चित सुखाम सात्वत विष्णु भोजा दासारकाणाम अधिपासा आस्ते यम अभ्यंसिंचत छतपत्र नेत्रो निपासनासम परिहृत्य दूरात। पढ़िए इसका अर्थ। अरे कृष्णा, हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतो, वृष्णियों, भोजो तथा दार्शाओं के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, तो भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। हरे कृष्ण। हाँ, तो उग्रसेन उनका बेटा था कंस, जिन्होंने उसको जेल में डलवा दिया था, और उसकी वजह से उग्रसेन की राजा बनने की सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। हाँ, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने वापस उनको सतपत्र नेत्रों अपने सिंहासन पर वापस स्थापित करके फिर से राजा बनाया। तो क्या वो उग्रसेन अभी कुशल मंगल हैं, कुशल मंगल से हैं कि नहीं है? तो उस तरह से पूछते हैं। अगला श्लोक। कच्चित धरे सौम्य सुता सदृक्ष आस्ते अग्रणी रथि नाम साधु सांबः असूत यम जाम्बती विताढ़ देवम गुहम यो अंबिकया धृतोग्रे। पढ़े इसका अर्थ। हरे कृष्णा, ये भद्र पुरुषाम ठीक तो है, ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वह कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसे हमने बताया, कार्तिकेय का जो अंश है वो साम्ब के शरीर में प्रवेश करता है। परावरे सो महदम से युक्तो। तो जैसे नारायण भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हैं, कहाँ, वासुदेव के घर में, वसुदेव के घर में। और उसी तरह से कार्तिकेय सांब के शरीर में प्रवेश करते हैं, वसु उद्धव के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से ये सब के सब इन महान पुरुषों के शरीर में प्रवेश करते हैं। ओके, अगला श्लोक। Hare Krishna, Prabhu. हाँ, So, यस। why is it written over here that he exactly resembles the son of the personality of Godhead? Because he is the son of personality of Godhead. So why is it written that he resembles the person? ओके,
देखिए इसका संस्कृत पढ़ते हैं। सो जस्ट अ मिनट। So the son of Krishna. How is Samba, leader of all great world, the son of Krishna with similar form who previously born to Durga as Kartikeya? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनका बोला है जो रिजेम्बल्स, रिजेम्बल्स की कंपैरिजन किससे किया है? देवम गुहम यो अंबिका धृतो अग्रे। तो जो अंबिका के पुत्र अंबिका अर्थात दुर्गा के पुत्र कार्तिकेय हैं उनके जैसे वो थे, क्योंकि उनके शरीर में इन्होंने प्रवेश किया था। और प्रभुपाद ने जब बोला कि रिजेम्बल सन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो उनको रेफर कर रहा है। सो ही एक्चुअली रिमेंबर्स द सन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन अ प्रीवियस बर्थ। ओके, तो रिजेम्बल इसको लिटरल मीनिंग नहीं है जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि वो कृष्ण के भगवान के पुत्र जैसे ही थे देखने में, पर एक्चुअली में भी वो भगवान के पुत्र। या फिर ये बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे पर्सनली अवॉर्डेड उनको भी रेफर नहीं कर सकता भगवान शिव को, क्योंकि अलग से लिखा हुआ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें जो बोला है रिजेम्बल्स के उसके इसमें कि वो किसके जैसे दिखने में थे? कार्तिकेय जैसे। और ही रिजेम्बल्ड कार्तिकेय हु इज सन ऑफ दुर्गा। अंबिकाया, अंबिकाया जो लिखा हुआ है ना, अंबिका, अंबिका मतलब दुर्गा। दुर्गा देवी कौन है? भगवान शिव की पत्नी अंबिकाया। तो यह मतलब वो, तो उन्होंने उनको रेफर किया हुआ है। हाँ, अच्छा। सत प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन है वो की यहाँ से की हुई है। कच्चित हरे सोम सुता सदृक्षहा। मतलब वो भगवान के सुत के रूप में, कच्चित धरे सौम्य सुता सदृक्षहा, तो जो भगवान के पुत्र जैसे ही देखने में थे। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। क्या वो ठीक है? कौन वो सांब ठीक है क्या? अच्छा, सो लिटरली उसका वो मीनिंग नहीं है कि क्या वो उनके जैसे देखने में, क्योंकि वो एक्चुअली भगवान के ही पुत्र है। दैट मेक सेंस। तो शायद not उसको, clear. हाँ, सी मेन थिंग इज दे आर नॉट लाइक दिस इज, वी कांट टेक दिस वर्ड एज वेरी टेक्निकल वर्ड। ओके, सुमित चतन को, Yeah, okay, Prince. so we can take it very technical, like for example at many places when it comes to 24 elements, so instead of writing mahatattva in goodness, that's basically chitta, Prabhupada sometimes writes, and even Bhagavatam also sometimes write it as pradhan, sometimes written just as mahatattva. So some places Bhagavatam is very technical, Prabhupada is very technical, and certain places they are not like very technical. So this can't be taken as a technical word, although meaning as Prabhupada has written looks like he was looking like personality of Godhead, or son of personality of Godhead, but he is actually son of personality of Godhead. ठीक है, ओके। मे बी एक सेंस में हम ये ले सकते हैं कि उस फैमिलियरिटी की वजह से, अपने प्रेम के कारण, अभी विदुर जी कृष्ण से प्रेम के कारण ही इज नॉट टेकिंग एग्जैक्टली हिम एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो उस सेंस में आप बोल सकते हैं कि हाँ वो उनके पुत्र जैसे देखने में थे, हालांकि कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसा बोल सकते हैं, बट यानी आचार्य रस ने लिखा तो कमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। छे मम सकच्चित युधान आस्ते
या फाल्गुनालब्ध धनु रहस्य लेभे अंजसा धोक्षजस्यैव गतिम तदीयाम यतिभिर्तुरापाम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। हे उद्धव, क्या युधान कुशल से उनके अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया, जिस जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो क्षेमाम से कहते हैं युधान। युधान किसको बोला गया? सात्विकी को बोला गया है। यह फलगुना लब्ध धनु रहस्य है, जिन्होंने धनुर्विद्या कैसे सीखी थी? फलगुना। फल्गु यहाँ पे फलगुना बोला गया है अर्जुन को। तो जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी, क्या वो ठीक है? और सात्विकी का नाम यहाँ बहुत क्लियरली क्यों दिया गया है? क्योंकि हालांकि कृष्ण की जो चतुरांगी सेना थी, उसने कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, क्योंकि दुर्योधन ने चतुरांगी सेना मांगी थी। लेकिन फिर भी उसमें जो सात्विकी थे, सात्विकी कौरवों के साथ युद्ध नहीं करते हैं, वो पांडवों के साथ युद्ध करते हैं। क्योंकि पर्सनली अर्जुन ने उनको ट्रेंड किया था। कब किया था? जब वो चतुर्मास के लिए साधु का वेश बना के द्वारका में रहे और सुभद्रा का हरण करके लेके गए, उस टाइम की बात है। तो उस समय धनुर्विद्या उन्होंने सिखाई थी। किसको सिखाई थी? सात्विकी को सिखाई थी। और सात्विकी धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि जिस दिन अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए जाता है, तो जयद्रथ सामने थे, फिर भी अर्जुन क्या कर रहा था? जयद्रथ को नहीं मार पा रहा था। कारण क्या था? इतने सारे बड़े बड़े जो सेना नायक थे, वो अर्जुन पर इतना वार कर रहे थे जस्ट इसलिए कि शाम हो जाए। और अर्जुन ने प्रण लिया कि अगर शाम तक मैं इसको नहीं मार पाता हूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, डिले करने के लिए। तो अर्जुन को ये सारे जो अस्त्र शस्त्र इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि अर्जुन जयद्रथ सामने था, फिर भी उसको मार नहीं पा रहा था। तो अर्जुन क्या करता है? जोर से शंख बजाता है कि हमको हेल्प की जरूरत है। हेल्प नहीं मिलेगी तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र उससे घिरे रहेंगे, तो कैसे हम उसका वध करेंगे? तो जैसी ही शंख की ध्वनि होती है, सात्विकी को समझ में आ जाता है कि अर्जुन को उसकी आवश्यकता है। और उस समय जो फॉर्मेशन हुई थी आर्मी की, वो नीडल फॉर्मेशन थी। जैसे सुई होती है ना लंबी सी, वैसे लंबी सुई में एक छोर में पांडव लोग थे और दूसरी तरफ था जयद्रथ, जिसको पूर्ण रूप से सुरक्षा दी गई थी। तो अर्जुन कई घंटों बाद पूरी सेना को भेद के इस तरफ आया था, लेकिन सात्विकी कुछ आधा घंटा 45 मिनट में ही वहां पहुंच जाता है। तब अर्जुन कहता है कि वाह, जिस सेना को भेदने मुझे इतना टाइम लगा, तुम फटाफट इतनी जल्दी पहुंच गए। और बाद में जयद्रथ का वध भी होता है। तो ये वो सात्विकी है जिसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ये पांडवों के बहुत करीब थे योधान, और द्वारका के एक निवासी थे सात्विकी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। कच्चित भुधा स्वस्ति अनमीव आस्ते सफल के पुत्रो भगवत प्रपन्न या कृष्ण पादांकित मार्ग पांसुस अचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। चलिए आगे पढ़िए इसको। अक्रूर जी के बारे में बताने वाली है। कृपया इसका मुझे ता, बताएं। इसका इसका तात्पर्य भी पढ़िए माता जी। कृपया मुझे बताएं कि स्वफल पुत्र अक्रूर ठीक से तो है। वो भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था, जिसने भगवान कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे। तात्पर्य, जब अक्रूर कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूलि में भगवान के चरण चिन्ह देखे। ये भावावेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े। यह भाव उसी भक्त में संभव है जो कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतः निमग्न हो। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है।
क्योंकि परम रूप से शुद्ध भगवान से सदैव संबंध रहता है। भगवान के निरंतर ध्यान करना भौतिक गुणों से दूषण से अपने आप को मुक्त रखने की प्रति सदूषण विधि है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सोचते रहते के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है। वो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती है। इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। भगवान चैतन्य ने दिव्य भाव का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैसा कि ईश्वर के इस अवसर के जीवन से हम समझ पाते हैं। हरे कृष्ण। अक्रूर जी, अक्रूर जी को नौविधा भक्ति में वंदनम का आचार्य कहा जाता है, क्योंकि वो वंदना करते हैं। तो वंदना करते हैं, इसलिए उनको वंदनम का आचार्य बोला जाता है अक्रूर जी को। और सफल को, उनके पिता के नाम सफल था, सफल के पुत्र, सफल के जो पुत्र हैं अक्रूर, तो उनको यहाँ पे बोला गया है। अकृष्ण पादांकित मार्ग पामसुस, तो प्रभुपाद उनका एग्जाम्पल देते हैं, एक तो वंदनम के लिए, दूसरा देते हैं कि अक्रूर जी की जो वृंदावन यात्रा है उसको राइट मूड बोलते हैं प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जो जो उन्होंने इमेजिन किया था कि मैं जाऊंगा, कृष्ण के चरणों का दर्शन करूंगा, फिर उनकी चरण धूलि पे लोटूंगा, फिर वहां पहुंचूंगा, वहां पर कृष्ण बलराम अपने घर के सामने ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो जो जो उन्होंने प्लान किया था वैसा ही होता है, भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी हम लोग वृंदावन यात्रा में जाते हैं तो उस तरह से ही प्लानिंग करनी चाहिए जैसे कि अक्रूर जी ने की थी। हाँ, तो इस तरह से प्रेम के कारण वो बेहोश हो गए थे। बट अक्रूर जी से एक चीज और सीख सकते हैं कि हालांकि वो कृष्ण की सेवा करने के लिए ही वहां पे आए थे, लेकिन क्योंकि गोपियां रो रही थी और उन्होंने उन्होंने गोपियों को कोई सांत्वना नहीं दी, बाद में उनका नाम सामंतक मणि की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें चला जाता है। तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं, और आचार्य भी कमेंटर करते हैं, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि क्योंकि उन्होंने गोपियों का दिल दुखाया था, इसलिए बाद में वो सामंतक मणि की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें फंस जाते हैं। और उसमें फंसने के कारण वो कृष्ण से काफी समय तक के लिए दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि भय के कारण कि कृष्ण हमको दंड देंगे, वो काशी में रहने लगता है लंबे समय तक। तो इसलिए आ, जो भी हो, रीजनेबल अनरीजनेबल, प्रयत्न ये करना चाहिए कि भक्तों का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। ओके, अगले श्लोक में चलते हैं। कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्र विष्णु प्रजाया एव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञवतानमर्थम। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्ण। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आधार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? हरे कृष्ण। हाँ, तो इस तरह से वो देवकी के बारे में पूछ रहे हैं। हम्म, तो विष्णु प्रजाया एव देव मातुः, तो देवताओं की जो माता थी, माता अदिति, उन्होंने भगवान वामन देव को अपने गर्भ में धारण किया। उसी तरह से देवक की जो पुत्री हैं देवकी, तो वो माता क्या वो सही है, कुशल से है, कुशल मंगल से है कि नहीं है? उनसे कुशल मंगल के बारे में वो पूछते हैं। ओके, अगले श्लोक में चलते हैं। अपस्विदास्ते भगवान सुखम वो यसात्वताम काम दुग्धो अनिरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्य तुरीय तत्वम। पढ़िए इसका अर्थ।
हरे अर्थ और कृष्णा, तात्पर्य तात्पर्य दोनों पढ़िए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्थान माना जाता है। तात्पर्य: आदि चतुर्भुज व्यू बलदेव के आदि और अंश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध है। ये सभी विष्णु तत्व है। राम के अवतार में ये सारे के सारे अंश विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान राम आदि वासुदेव है और संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी है, जिनके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ है। मार्कंडेय पुराण में इसकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। भगवान कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। द्वारका में भगवान कृष्ण आदि विभु के वासुदेव अंश हैं। आदि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। समस्त श्वास एक विष्णु तत्व है और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा। हम्म, धन्यवाद। तो सात्वता में यहाँ पे यदुकुल के जो यादव हैं उनके बारे में बोला गया है। तो ये वही अनिरुद्ध हैं जिनकी सांस लेने से वेद उत्पन्न होते हैं। एवं वा अस्य महतो भूतस्य निस्वतिम यद एतद यद ऋग्वेदः। भगवान की सांस से कौन निकलता है? ऋग्वेद निकलता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। तो मनोमयम, ये कौन है? मन को चलाने वाले हैं। और तुरिया, सत्य तुरीय तत्वम, ये चौथे तत्व हैं किसमें? चतुर्व्यूह में। तो चतुर्व्यूह कौन कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये चौथे तत्व हैं। और इनको आ, आदि मन का या फिर मन का आदि अधिष्ठाता देवता कहा जाता है। तो चतुर्व्यूह जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ये चारों के चारों हमारे जो अंतःकरण में चार तत्व हैं, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, इनकी अधिष्ठाता देवता है। तो चित्त के अधिष्ठाता देवता है वासुदेव, और इस संसार में है भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु। फिर अहंकार के मुख्य अधिष्ठाता देवता है भगवान संकर्षण, और इस संसार में जो अधिष्ठाता देवता है अहंकार के, वो है भगवान शिव या रुद्र जिनको कहते हैं। फिर बुद्धि के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो है प्रद्युम्न, और इस संसार में जो बुद्धि के देवता हैं वो है ब्रह्मा जी। और उसी तरह से मन के अधिष्ठाता देवता आदि देवता है अनिरुद्ध, और इस संसार में जो देवता है वो है चंद्रदेव, वो मन के देवता है। पर जो आदि चतुर्व्यूह हैं वो चार देवता हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अपस्वित् अन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुवृताये हृदि सत्तात्म अज चारुदेष्ण गदादया स्वस्ति तरंती सौम्य। पढ़े इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा ऋदिक, चारु दोष, गद तथा सत्यभामा का पुत्र तो कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक से तो है। हरे कृष्ण। तो अभी वो क्या कर रहे हैं? ओके,
अभी वो अन्य भक्तों का और अन्य जो कृष्ण के पुत्र हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। निज आत्मदेवम, तो वो जो कृष्ण के अलग अलग पुत्र हैं, हृदयिक, चारुदेष्ण, गद, इन सब ने क्या किया था, इन्होंने कृष्ण को अपनी इंद्रियों में वैसे ही धारण किया था जैसे कोई शरीर आत्मा को धारण करता है। समनानुवृता, समनुवृता मतलब वो पूर्ण रूप से कृष्ण के आज्ञाकारी थे और जो जो कृष्ण बोलते थे उसको फॉलो करते थे। तो ऐसे जो भगवान के पुत्र हैं और साथ में महान भक्त भी हैं, क्या वो कुशल मंगल से हैं? क्या वो कुशल मंगल से हैं? ओके, नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं। अपि सदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम दुर्योधनो अत अतप्ययत् यत् सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर अर्थ पढ़िए बस। कृष्ण, अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान से राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो भाइयों के द्वारा रक्षित रहते थे। ये उनकी अपनी ही भुजाएं हैं, जैसे वो उनकी अपनी भुजाएं हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तब 6 श्लोकों में, अभी तक उन्होंने यादवों के बारे में पूछा, अब 6 श्लोकों में वो पांडवों के बारे में पूछते हैं कि धर्मेण धर्मा परिपाति सुतुम। तो धर्म के जो सेतु हैं युधिष्ठिर महाराज, और जिनको उनके दो भाइयों ने रक्षा की हुई थी, जैसे आंख की पलकें आंख की रक्षा करती हैं, उस तरह से दो उनके भाई थे, अर्जुन और भीम। या फिर दोर्भ्याम किसको बोल सकते हैं? कृष्ण और अर्जुन को भी बोल सकते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन जो थे वो पर्सनली उनकी रक्षा कर रहे थे। हाँ, तो क्या वो कुशल मंगल से हैं? हालांकि हमको पता है कि दुर्योधन बहुत ही ज्यादा उनसे ईर्ष्या करता था। दुर्योधन अतप्य यत् सभायाम। फिर भी आ, आ, युधिष्ठिर महाराज हैं, और इसी वजह से दुर्योधन ईर्ष्या भी करता था, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मण विजयानुवृत्त्या, वो इतने सुपर एक्सीलेंट थे प्रजा पालन में कि प्रजा सबके सब चाहती थी कि युधिष्ठिर महाराज ही राजा बने। दुर्योधन उनके लायक नहीं था, इसलिए वो युधिष्ठिर महाराज से बहुत ईर्ष्या करता था। तो क्या वो युधिष्ठिर महाराज ठीक है या नहीं? तो इस तरह से पूछते हैं। ओके, अगला श्लोक चलते हैं। किम वागतागेष्वघम अत्यमार्षि भीमो एहिवद दीर्घतमं विमुञ्चत् यस्साङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गम गदाया सरतो विचित्रम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, कृपया मुझे बताएं, जब ऐश्वर्य सर्प तुल्य अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालिक क्रोध बाहर निकाल दिया है। गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी नहीं सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो क्या भीम ठीक है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध करूंगा, और गुस्से के कारण जो भी उसके साथ में अन्याय हुआ था, पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था, उनके कारण उसके बालों में से अग्नि जलती रहती थी, अग्नि निकलती थी। तो वो गुस्से वाला भीम, क्या उसका विष अभी शांत हो गया है क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया है? क्या वो अभी खुश है, कुशल मंगल से है? इस तरह से वो पूछते हैं। ओके, अगला श्लोक। कच्चित
यशोधा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परतारे रास्ते अलक्षितो यच्छरकूट गूढ़ो माया के रातो गिरिशस्तुतोष। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए वे शिव जी की वाहनों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो क्या अर्जुन ठीक से है? जो अपने गांडीव के लिए, धनुष के लिए जाना जाता है और धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। अलक्षितो यच्छर कूट गूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतो से। तो अपने वानों की बौछार से उसने शिव जी को ढक दिया और इस तरह से शिव जी तक को प्रसन्न किया। तो क्या वो अर्जुन ठीक से है, कुशल मंगल में है या नहीं? ओके, नेक्स्ट अगला श्लोक। यामा उतस्वित उतस्वित तनयो प्रथायः पार्थिर्वृतो पक्ष्मभिर अक्षिणैव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थम परात सुपर्णा इव वज्रिवक्त्रात्। पढ़िए इसका अर्थ, और अर्थ पढ़िए बस। हरे कृष्णा, क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह पिता पुत्रों के द्वारा संरक्षित है। जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। हम्म, हरे कृष्णा। तो क्या नकुल सहदेव ठीक से हैं कि नहीं है? उनको पांडवों ने वैसी सुरक्षा दी थी जैसे आंखों की पलकें आंखों को देती हैं। हाँ, तो वो माद्री के पुत्र थे, इसलिए कुंती महारानी उनको अपनी दो नेत्रों की तरह मानती थी और उनकी हमेशा क्या करती थी, सुरक्षा करती थी। तो उन्होंने क्या किया था, युद्ध में पांडवों की साइड से जो देखिए वो भी पांडव थे, और दुर्योधन से वैसे ही राज्य छीन लिया जैसे गरुण देव ने क्या किया था, इंद्र के मुंह से अमृत छीन लिया था। हाँ, तो इस तरह से, हाँ, ये दोनों जो पांडव हैं, नकुल सहदेव, क्या वो ठीक से हैं या नहीं है? ओके, अगला। अहो प्रथापि ध्रियते अर्भकार्थे राजर्षि वर्रेण विनापि तेन यस्ति एक वीरो अधिरथो विजिघ्रे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतर्षः। पढ़िए इसको। हे स्वामी, क्या पिता अब भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपनी दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। हरे कृष्ण। तो वो कुंती महारानी को पूछते क्या वो ठीक से हैं? हाँ, तो अपने पति पांडु जो कि बहुत बड़े योद्धा थे, धनुर्धर में एकदम कुशल थे, धनुर्विद्या में, तो उनको खोने के बाद में कुंती महारानी कब का अपना शरीर छोड़ चुकी होती, लेकिन मात्र पांडवों की देखभाल करने के लिए वो जीवित रहे, और बहुत कष्ट सहे उन्होंने बचपन से। अब उनके बच्चों को उनका राज्य मिल गया है, क्या वो कुशल मंगल से हैं?
नेक्स्ट श्लोक का। जैसे पांडवों से के बारे में पूछने के बाद अब वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? सौम्यानुशोचे तम अधा पतंतम भ्रातरे परेताय विदुरुहे या निर्यापितो येन सुहृत् स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान समनुवृतेन। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। तात्पर्य, विदुर ने अपने देश भात्रा की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। उसके अधःपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मित्र भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यह कि उसने अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर ही विदुर को उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ के धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा ही होता है, वे अपने शत्रुओं का भी भला सोचता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो धृतराष्ट्र के वो कुशल मंगल के बारे में पूछते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे भी धृतराष्ट्र ने काम किए हैं कुशल मंगल तो नहीं हो सकता है। पर अभी भी धृतराष्ट्र के प्रति उनका प्रेम था। तो वो हम ऑलरेडी एपिसोड पढ़ चुके हैं, कैसे धृतराष्ट्र को वो कठोर सत उपदेश देके उनको प्रेरित करते हैं घर छोड़ने के लिए। और यह हम देख सकते हैं कि हालांकि धृतराष्ट्र ने उनके साथ में ऐसा किया था, किंतु वो धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं बोलते कि बहुत बढ़िया अच्छा रहा, तड़प रहा है, मुझे बहुत परेशान किया था, ऐसा नहीं बोलते। उनके ऊपर भी उनकी क्या थी, करुणा का भाव था। तो ये वैष्णव का हृदय है। जो हमारे साथ खराब करता है उसके बारे में भी वैष्णव क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो अगर कोई हमारे साथ खराब कर रहा है फिर भी अच्छा सोचना चाहिए उसके बारे में। ये हम यहाँ विदुर जी सीख सकते हैं। एक चीज और विदुर जी से हम यहाँ सीख सकते हैं कि विदुर जी जब किसी भी भक्त के बारे में पूछ रहे हैं, उनके सद्गुणों के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे हैं वैसे हैं। तो इस तरह से अगर हम भक्त के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में वो विचार आने चाहिए कि ये भक्त कितने अच्छे थे, उनके सद्गुणों के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो इस तरह से विदुर जी उनके आ, कुशल मंगलता के बारे में सोच रहे हैं अभी। और सोचते सोचते वो अगला श्लोक भी बोलते हैं 42। तो अगले श्लोक में लेके जाइए। सो हम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दिशो नृणाम चालयतो विधातुः नानोपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अन्यों द्वारा लक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। भगवान के कार्यकलाप जो मध्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ और तुम्हें सभी प्रकार से सुखी हूँ। हरे कृष्ण। तो इस तरह से विदुर जी के कहते हैं कि अब धृतराष्ट्र के बारे में बुरा नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं कि भगवान की कृपा से मुझे उन भगवान के चरण कमलों को देखने का मौका मिला, कैसे तीर्थ यात्रा में जाके। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने क्या किया, धृतराष्ट्र को भ्रमित किया। उसकी वजह से धृतराष्ट्र ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे तीर्थ यात्रा करने का मौका मिला। हाँ। तो जो भी धृतराष्ट्र ने मेरे साथ किया, वो उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ उसकी वजह से, बल्कि वो मेरे लिए लाभप्रद हुआ, बेनिफिशियल। हाँ।
तो भगवान की कृपा से मुझे उनके चरण कमल देखने का मौका मिला। हाँ। और आ, इस तरह से भगवान ने मेरे ऊपर अपने प्रेम की वर्षा की। अब मुझे संसार में कोई संशय नहीं बचा है। मैं आराम से अलग अलग तीर्थों में जाकर तीर्थ यात्रा करता हूँ। कोई मुझे जानता नहीं है, जिससे आराम से मैं भक्ति कर सकता हूँ। हाँ। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि जो जो भी धृतराष्ट्र ने मेरे साथ किया अच्छा ही हुआ वो मेरे साथ। तो जब विदुर जी अपने आ, अपने नहीं, धृतराष्ट्र की सभा से बाहर आते हैं, तो भगवान विदुर जी से कहते हैं हे विदुर तुम मेरे परम भक्त हो। हाँ। तो क्यों रो रहे हो? क्या मेरे से विरह के कारण रो रहे हो? हम्म, चिंता मत करो। अब तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, और जहां जहां जब जाओगे मेरे ही दर्शन पाओगे। हाँ। क्योंकि तुम जहां जहां जाओगे तुमसे पहले मैं उस स्थान पे पहुंचूंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। तो इस तरह से भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, और विदुर जी सब जगह पे सारे स्थानों पर भगवान के दर्शन करते हैं। बल्कि जो सारा एपिसोड हो जाता है, दुर्योधन की का वध हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज को आ, राज्य प्राप्त हो जाता है, और अभी सबके सब भगवत धाम भी चले जाते हैं, तब भी लगातार विदुर जी भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। तो भगवान के जाने के बाद भी भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। हाँ। तो इस तरह से विदुर जी को अखंड आशीर्वाद मिला भगवान से। तो अब उद्धव जी को मिलने के बाद उनको रियलाइज हो रहा है कि भगवान अपनी लीला करके वापस चले गए, इसलिए वो बहुत दुखी है। तो इस तरह से वो देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने जो मेरे साथ किया वो मेरे साथ अनुचित नहीं था, वो भगवान की ही मेरे ऊपर कृपा थी। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल्पोपाद की जय। सुमित चतन प्रभु हरे कृष्ण।